बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैपिटल टीवी से मैं हूं मियां निसार आबिद। सोने की कीमत में जो उतार चढ़ाव जारी है उस हवाले से आज हम बात करने के लिए मोती बाज़ार बाराकू इस्लामाबाद में मौजूद हैं। मुल्की सूरत हाल के तनाजुर में इस वक्त जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी जो है वो इजाफा मुतवक्के है। इसी तरह अगर बात की जाए ईरान अमरीका मुज़ाकरात में कुछ पेशरफ्त हुई थी, उसके बाद ट्रंप का जो बयान आया है, उसके बाद क्रूड ऑयल जो है वो भी आलमी मार्केट में जो है वो महंगा हुआ है। अब सोना जो है वो कितनी उड़ान भरेगा, इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ जो है वो शाहिद ज्वेलर से मौजूद हैं राजा हारून शाहिद एडवोकेट। इनसे बात करते हैं। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा, आज 10 अप्रैल 2026 है, इस वक्त 24 कैरेट फ़ी तोला सोने की कीमत मार्केट में क्या चल रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका, आपकी टीम का, आपके चैनल का नहायत ही मशकूर और ममनून हूँ कि आपने इस मामले को संजीदगी से लेते हुए आप मार्केट्स में निकले हैं और जो हमारे डिफरेंट जो ज्वेलर हज़रात हैं उनसे आप इस बारे में मालूमात जमा कर रहे हैं। और नो डाउट इट्स एन इशू। आपका सवाल था कि आज का जो मौजूदा रेट है, आज का 4,29,000 रुपया 24 कैरेट्स जो रेट चल रहा है, और इसी के ऊपर से हमारे रेट्स ड्राइव होते हैं 22 कैरेट्स के, 21 कैरेट्स के, 18 कैरेट्स के। लेकिन जो स्टैंडर्ड रेट होता है वो हमेशा से 24 कैरेट का होता है, जो प्योर गोल्ड होता है, 100% प्योर होता है। वो आज का 4,29,000 चल रहा है। ठीक है भाई साहब, मुझे ये बताइएगा 4,29,000 जो रेट है ये पिछले कितने दिन से इस तरह से जो है वो सस्टेन चल रहा है? सर, ये मार्केट आपको पता है कि गोल्ड एक ऐसी चीज़ है जो ये कैश वैल्यू है। आप रात के 2 बजे भी अगर गोल्ड की चीज़ मार्केट में लेके जाते हैं अपने किसी दोस्त, ऐसे ज्वेलर के पास जो आपका दोस्त ऐसे रिलेशन है, वो आपसे उसी टाइम परचेज करता है। ऑन द अदर हैंड, इफ़ यू हैव सम काइंड ऑफ प्लॉट या गाड़ी है आपके पास, वो रात के 2 बजे आप सेल आउट नहीं कर सकते। सबसे पहले गोल्ड को हमेशा से, गोल्ड खुद एक करेंसी है, मैं ये समझता हूँ। आप आज से 100 साल, 200 साल, 300 साल पीछे चले जाएँ, उस टाइम कौन से डॉलर्स थे, कौन से पाउंड्स थे, कौन से पाकिस्तानी रुपीस थे? उस टाइम सोने के सिक्के चलते थे, सोने में लेन देन होता था। तो बेसिकली फर्स्ट थिंग वी हैव टू मेक इट क्लियर कि सोना खुद एक करेंसी है। और इसकी मैं ये समझता हूँ कि सोने की जो रेट है, ये जो इसके बीच में फ्लक्चुएशन होती है, ये बेसिकली खुद ट्रेडिंग की वजह से होती है। जो ट्रेडर हजरात हैं जो एक बड़े लेवल पे ट्रेडिंग कर रहे हैं और अपनी इस इन्वेस्टमेंट्स बिलियंस ऑफ रुपीज़ या पाउंड्स या डॉलर्स जो भी वो डाल के बैठे हुए हैं, वो जब चाहते हैं इसको ऊपर ले जाते हैं, जब चाहते हैं इसको रिवर्स कर देते हैं। लेकिन जो मेरा एनालिसिस है, पाकिस्तान में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो ऊपर जाने के बाद वापस रिवर्स हुई है। तो मैं इसको गोल्ड को ऊपर ही देख रहा हूँ और मोस्ट प्रॉबली at the end of 2026, I believe, it's my analysis that gold will touch more than 600,000, 6 लाख ये क्रॉस करेगा। और मैं ये समझता हूँ कि ये वन ऑफ द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है करने के लिए। अगर कुछ लोग जो अपने पैसे को अच्छी जगह में इन्वेस्ट करना चाहते हैं एंड दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन प्रॉपर्टीज़, आजकल आपको पता है कि कितने मसाइल बने हुए हैं, NOCs के मसले होते हैं, सोसाइटीज़ के जगह वो दिखाते हैं वो अवेलेबल नहीं होती। ये एक ऐसी चीज़ है जो आप इन्वेस्ट करके अपने पास रख सकते हैं। आप बैंक में इसको एज एन अमानत के तौर पे इसको रखवा सकते हैं और डे बाय डे ये आपको ऊपर ही लेके जा रही है, ये वापस नीचे नहीं आ रही। राजा साहब, आपने कहा कि इस साल के आखिर तक यानी दिसंबर तक आप इसको 6 लाख तक देख रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो ओवरऑल आप देखें खौफ की कैफियत है लोगों में, मार्केट की क्या सूरत हाल है आपसे पूछेंगे। लोग जो सेलर हैं और बायर हैं उनकी क्या सूरत हाल है? लोग बेचने आ रहे हैं कि ये इससे कम ना हो जाए, और जंग दोबारा ईरान अमेरिका के जो मामला चल रहे हैं उसमें वो कह रहे हैं कि ये सोना अब ऊपर नहीं जाएगा। तो बहुत सी पेशगोइयाँ इस तरह की चल रही हैं कि सोना अब जो है वो शायद 5 लाख को भी टच ना करे। तो आपने इतनी बड़ी पेशन गोई की है कि जी 6 लाख टच करेगी, इसकी दलील क्या आपके पास? सर, सबसे पहले तो जो आपने मौजूदा क्राइसिस की बात की है, हमारे जो मुल्की, जो हमारे फ़ॉरेन जो जितने भी मसाइल चल रहे हैं, सबसे पहले मैं ये समझता हूँ कि इन चीज़ों का इससे, सोने का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। हाँ, इन चीज़ों का ताल्लुक़ उस इन्वेस्टर से ज़रूर है, उसके माइंड सेट से ज़रूर है जो अपना पैसा डाल के बैठा हुआ है।
जो मिलियंस ऑफ रुपीस लगा के बैठा हुआ है, अगर उसके माइंड में ऐसी चीज़ आ रही है कि हाँ ये सोना मुझे ऊपर लेके जाएगा, उसने इसमें और इन्वेस्ट कर देना है। अगर वो ये समझ रहा है कि हाँ मार्केट ब्रेक करेगी, तो ऑटोमेटिकली जैसे ही आप शेयर्स निकालेंगे अपने गोल्ड के, उसको सेल आउट करेंगे, ऑटोमेटिकली ट्रेडिंग वैल्यू उसकी नीचे आएगी और वो फ्लक्चुएट करके डॉलर्स उसके गिर जाएंगे पर आउंस, जो उसका जो भी रेट होगा। सही। दूसरी चीज़ जो आपने मेरे से बात की कि दलाइल ऐसी, मैं ये समझता हूँ कि एक टाइम वो भी था जब सोना जो है, मुझे याद है कि जब मैं अपनी हवास मतलब जब मैंने संभाले और मैंने हमारा फैमिली बिजनेस है, मैं बेसिकली प्रोफेशन मेरा लॉयर हूँ, मैं खुद इस्लामाबाद बार एसोसिएशन का मैं मेंबर हूँ। हमारा ये फैमिली बिजनेस है। मुझे वो वक्त भी याद है कि जब मैंने ये अपने होश संभाले और मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे आया, तो उस टाइम 1.5 लाख रुपया तोला था सोना, और उस टाइम 5 लाख तक जाने वाली एक अनएक्सपेक्टेड बात थी। जिस तरह आज हम यहाँ बैठे हुए हैं 4.29 पे ये फ्लक्चुएट कर रहा है, और ठीक 4 सालों बाद अगर ये 10 लाख पे चला जाए तो इट विल बी वेरी अनएक्सपेक्टेड। तो जिसके पास अभी सोना है, क्या उसको थोड़ा सा दिल बड़ा रखना चाहिए, होल्ड करना चाहिए? सर देखें, हमारे बड़े हमेशा से कहते होते थे कि रिस्क में रिस्क है। तो मैं ये समझता हूँ जो बिजनेसमैन होते हैं, जो कारोबारी बंदे होते हैं, वो हमेशा रिस्क को प्रेफर करते हैं। देखिए बिजनेस में रिस्क होता है, आपको रिस्क लेना पड़ता है, ठीक है, और वही रिस्क इंशाल्लाह आपको बेनिफिट भी देता है। अल्लाह पे इंसान को यकीन होना चाहिए, अपने जो इन्वेस्टमेंट की है उसके ऊपर इंसान को यकीन होना चाहिए, बिलीव होना चाहिए, और सबसे बढ़ के इंसान को खुद के ऊपर यकीन होना चाहिए कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये मैं समझ रहा हूँ, और इंसान को उस चीज़ के ऊपर ग्रिप होनी चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। अब एक रॉ पर्सन जिसका सोने से कोई ताल्लुक नहीं है, जो उसको पता ही नहीं है कि मैंने सेल कैसे करना है, इसको मैंने बाय कैसे करना है, 24 कैरेट क्या है, पीस क्या होता है, उसके लिए थोड़ी चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाएंगी। मैं ये समझता हूँ जो जितने भी लोग इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, फ़र्स्ट ऑफ ऑल वो अपना होमवर्क करें, वो समझें इस चीज़ को, वो इस चीज़ को समझें कि सोना प्योर क्या होता है। 21 जेवरात 21 कैरेट में 22 कैरेट में बनते हैं, 24 में क्यों नहीं बनते, ये भी एक बड़ी चीज़ है। हमेशा से जेवरात 21-22 में बन रहे हैं। अपना होमवर्क करें, और नो डाउट बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। अगर कोई भी बंदा इन्वेस्ट करके इसमें रखना चाहता है तो मैं समझता हूँ वो इसको ज़रूर फ़ायदा करेगा। अच्छा राजेश साहब, मुझे ये बताइएगा, सोने की तरह चांदी भी बहुत बुरी तरह से इस वक्त पिटी हुई है। 21-22 हज़ार रुपये से वो अब 6,900 पे है आज का रेट, मुझे बताया जा रहा था अभी। तो मुझे ये बताइएगा चांदी के क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? सर चांदी देखें, कहते होते हैं कि बड़ा भाई सोना और छोटा भाई चांदी, ठीक है। तो ये हमारी टर्म जो हम यूज़ करते हैं अपने जो ज्वेलर हज़रात हैं, या जो हमारे सराफा यूनियन में होती है एक बात, तो मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह इसका भी फ्यूचर अच्छा है। मेरे कई दोस्त ऐसे हैं, मैं खुद ऐसा बंदा हूँ मेरी अपनी परचेजिंग मोर देन 15,000 है चांदी में, मैंने रखी हुई है, और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि इसने वापस 20 को क्रॉस करना है, और इस दफ़ा इसने जब 20 को क्रॉस करना है फिर इसने 50 से पहले रुकना नहीं है अल्लाह के हुक्म से, और इसने वापस इंशाल्लाह उठना है। क्योंकि ज़्यादातर हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में एक चीज़ होती थी, लोग ये समझते हैं कि चांदी की रीसेल नहीं है, ये बड़ा मसला है, यही चल रहा है। तो मैं ये समझता हूँ, और आपके चैनल के वसूलत से, आपकी मीडिया की वसूलत से मैं बताना चाहता हूँ कि चांदी भी एक ऐसी चीज़ है जो मार्केट में रीसेल वैल्यू रखती है, और इसकी भी प्राइस है। तो बिल्कुल अगर आप इसको प्योर इसके बिस्किट्स खरीद रहे हैं और या सोच रहे हैं ख़रीदना, तो नो डाउट बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है और करनी चाहिए इंसान को। 7.5 लाख की आवाज़ थी, 10 लाख तक की भी थी, उसको कब तक पूरा होते हुए देख रहे हैं? जी बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है। देखें सोना जब इसने जंप लिया 5,85,000 तक, ये विद इन अ वीक इसने जंप लिया, तो उस टाइम तक ये बात चल रही थी कि इट माइट क्रॉस 7 lakhs। ये और बड़े बड़े मेरे दोस्त करीबी भी हैं जिन्होंने बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट्स की, उन्होंने सोना उठाया और अभी तक उनके पास स्टॉक है, उठाया हुआ है उन्होंने, और ज़ाहिर है उन्होंने महंगी परचेजिंग की हुई है, ज्वेलर हज़रात हैं वो। मैं ये समझ रहा हूँ कि सोना जो है एट द एंड ऑफ 2026 माइट बी, मैं ये बिलीव रखता हूँ कि इसने 7-7.5 का फिगर क्रॉस करना है, और इसने बड़ी तेज़ी से जंप करना है। जिस तेज़ी से ये 2.5 लाख से 585 पे गया है, इसी तेज़ी से ये 4 से ये 7-7.5 को क्रॉस कर जाएगा।